गोल्डन की पॉइंट ऑफ मैक्सवेल रिलेशन। मैक्सवेल के संबंधों को आसानी पूर्वक हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं और जो इंटरनल एनर्जी है, एफ है, एच है और जी है, अर्थात हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, एंथैल्पी और गिब्स एनर्जी के जो रिलेशन होते हैं वह किस प्रकार से अपन आसानी पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए मैं ट्रिक की सहायता से या गोल्डन की पॉइंट की सहायता से आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। देखिए, मैक्सवेल ने 4 संबंध दिए थे। जो पहला संबंध दिया था वह यू के लिए दिया था, तो जो दूसरा था वह एफ के लिए था, जो तीसरा था वह एच के लिए था और जो चौथा संबंध था वह जी के लिए था। ये जो होते हैं थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल होते हैं। पहले को अपन कहते हैं इंटरनल एनर्जी, दूसरे को अपन कहते हैं हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, तीसरे को अपन कहते हैं एंथैल्पी, फोर्थ को अपन कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो इस प्रकार से इन थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल के लिए मैक्सवेल ने 4 संबंध दिए थे, जिनके लिए हम यदि ट्रिक की सहायता से जानना चाहें तो जो पहला संबंध था वह संबंध था एस भी। एस एंट्रोपी है, भी वॉल्यूम है। ये पहला संबंध था एस भी के लिए। जो दूसरा संबंध था वह भी टी के लिए था। जो तीसरा संबंध था वह एस पी के लिए था और जो फोर्थ संबंध था वह पीटी के लिए था। ठीक, तो देखिए, जो पहला संबंध यू के लिए था, इसमें कांस्टेंट यहाँ एस था, यहाँ कांस्टेंट भी था। तो यहाँ पर आप फ्राम में देख लीजिए, यदि कांस्टेंट आपका एस है, कांस्टेंट एस तभी आता है जबकि चेंज टी टेम्परेचर का चेंज हो, अर्थात डी टी टेम्परेचर के चेंज के लिए कांस्टेंट एस आता है। ठीक, यदि डीपी का चेंज होता है तो कांस्टेंट भी आता है। ठीक, यदि डीएस का चेंज होता है तो कांस्टेंट टी आता है। ठीक, यदि डीवी का चेंज होता है तो कांस्टेंट पी आता है। इसको आप याद रखें। क्या बताया? टेम्परेचर के चेंज के साथ कांस्टेंट एस आएगा, पी के चेंज के साथ कांस्टेंट भी आएगा, एंट्रोपी के चेंज के साथ कांस्टेंट टी आता है, वॉल्यूम के चेंज के साथ जो कांस्टेंट होता है वह पी आता है। तो देखिए, मैं बनाता हूं, पहले रिलेशन को कंप्लीट करता हूं। यहाँ कांस्टेंट एस है, कांस्टेंट एस है, इसका मतलब यहाँ जो चेंज होगा वह टी के साथ होगा, टेम्परेचर के साथ चेंज होगा। जब चेंज टेम्परेचर के साथ है तो कांस्टेंट एस आ गए। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ जो है आपका भी है, तो यहाँ जो चेंज आ रहा होगा वो प्रेशर के साथ चेंज आता होगा। जब प्रेशर का चेंज आता है, दाब का चेंज आता है, तो कांस्टेंट भी आता है। अब हम इस रिलेशन को कंप्लीट कैसे करें? इस रिलेशन को कंप्लीट करने के लिए यहाँ जो कांस्टेंट आप देख रहे हैं, इधर का कांस्टेंट एस है, इधर का कांस्टेंट भी है। हम क्या करते हैं, इन कांस्टेंट को इंटरचेंज कर देते हैं। यहाँ कांस्टेंट भी था तो यहाँ पर डेल भी आ जाएगा, यहाँ कांस्टेंट एस था तो यहाँ पर डेल्टा एस हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यदि हम यहाँ प्लस और माइनस के बीच की बात करना चाहें तो हम एक दूसरा ट्रिक बताते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, पी वी टी एस लिख देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ एस और भी है तो एस से भी को इसमें काउंट करिए, या फिर भी से एस को काउंट करिए, या एस से भी को काउंट करिए। यदि वह स्टॉप होता है ना, या फिनिश होता है ऑड नंबर पर तो माइनस आएगा, यदि इवन नंबर पर स्टॉप होता है तो वह प्लस आएगा। जैसे मैं यहाँ देखता हूँ, एस से भी को गिनता हूँ तो एस 1 है, नाउ 2, नाउ 3, ये 3 हो गया। तो 3 है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। या फिर भी से एस भी गिन सकते हैं। यदि भी से एस को गिनते हैं तो भी को देना है 1, नाउ 2, नाउ 3 ऑड नंबर है तो यहाँ पर क्या लगा दीजिए, माइनस लगा दिया। इस प्रकार से हमारा जो पहला संबंध था, मैक्सवेल का पहला संबंध तैयार हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे संबंध की। तो यहाँ जो है सेकेंड संबंध, जो सेकेंड रिलेशन है या द्वितीय संबंध है, यह कांस्टेंट भी और कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए दिया जाता है। मैंने आपको बताया था, यदि चेंज भी के साथ है, भी में चेंज है तो कांस्टेंट पी आता है। यदि चेंज एंट्रोपी में है, यदि चेंज एंट्रोपी में है तो कांस्टेंट टी आता है। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पर अपन कह सकते हैं चेंज, यहाँ चेंज ले लीजिए और यहाँ ले लीजिए कांस्टेंट। ठीक है, इधर परिवर्तन, इधर लीजिए स्थिरांक। ठीक,
तो यहाँ भी यहाँ कांस्टेंट है, तो जो चेंज आएगा वह पी के साथ आएगा। पी में चेंज होने पर ही कांस्टेंट भी लिया गया है। यहाँ जो कांस्टेंट वह टी है, तो जो चेंज आएगा वह एंट्रोपी के साथ आएगा। एंट्रोपी के चेंज के साथ कांस्टेंट टी आ गया, प्रेशर के चेंज के साथ कांस्टेंट भी आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये जो कांस्टेंट होते हैं इनको इंटरचेंज कर देते हैं। इधर कांस्टेंट टी है तो पहले में लगा दीजिए, दैट इज लेफ्ट साइड यूज कर लीजिए इस कांस्टेंट का। यहाँ पर भी है तो यहाँ पर अपन यहाँ जो भी है तो यहाँ पर डेल्टा भी लगा देते हैं। ठीक है, अब वही अपन करना है भी टी। तो भी से टी को गिने या टी से भी को गिने, इसमें देखिए यदि हम भी से टी को गिनते हैं तो भी 1 है, टी 2 है, 2 पर स्टॉप होता है हमारा काउंटिंग। यदि हमारी काउंटिंग टी पर खत्म हुई, भी से 1, नाउ टी, हमारी काउंटिंग 2 पर खत्म हुई, तो जो 2 है यह सम संख्या है, इवन नंबर है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे अपन, प्लस लगा देते हैं। तो चलिए ये आपका द्वितीय संबंध तैयार हो गया। इसके बाद अपन क्या करते हैं, तृतीय संबंध को बनाते हैं। तृतीय संबंध जो होता है वह एच के लिए दिया जाता है। यह तब मिलता है जब कांस्टेंट एंट्रोपी हो और कांस्टेंट प्रेशर हो। तो मैंने बताया था कांस्टेंट एंट्रोपी तभी आएगा, कांस्टेंट एंट्रोपी तभी आएगा जब चेंज टेम्परेचर के साथ हो। तो यहाँ पर अपन को क्या करना है, डेल टी लेना है। यहाँ P, यहाँ देखिए जरा, P कांस्टेंट है तो कांस्टेंट P तभी आता है जब चेंज वॉल्यूम के साथ हो। तो यहाँ पर हमने डेल्टा भी लगा दिया। वॉल्यूम को अपन आयतन कहते हैं। ठीक, अब क्या हुआ, यहाँ जो कांस्टेंट है इनको इंटरचेंज कर लेते हैं। यहाँ का जो कांस्टेंट है यहाँ ले आइए डेल P, यहाँ जो एंट्रोपी है इसको इधर ले आइए। ठीक, कांस्टेंट को मैंने इधर इंटरचेंज कर लिया। इसका कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट में ले गया, इसका कांस्टेंट यहाँ विथ रिस्पेक्ट में ले गया। अब अपन को फिर से एसपी को काउंट करना है। यहाँ प्लस आएगा कि माइनस, तो अपन क्या करते हैं, ये जो पीवीटीएस लिखा हुआ है इस पीवीटीएस में हम एस से पी को काउंट करें या पी से एस को काउंट करें। यदि यह इवन पर स्टॉप होता है, ठीक है, तो हम इवन पर स्टॉप होगा तो प्लस लेते हैं, ऑड पर स्टॉप होगा तो माइनस लेते हैं। तो यहाँ जो हम एस को काउंट करते हैं तो एस 1 है, टी 2 है, भी 3 है और पी 4 है। ये 4 पर प्लस फिनिश होता है, स्टॉप होता है, इसलिए हम यहाँ पर प्लस लगा देते हैं। इस प्रकार से अपन को मैक्सवेल का तृतीय संबंध जो है वह प्राप्त हो जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद अपन बनाते हैं चतुर्थ संबंध के लिए। तो चतुर्थ संबंध को तैयार करने के लिए ये चलता है जब कांस्टेंट P हो और जब कांस्टेंट T हो। अभी मैंने आपको बताया था जब कांस्टेंट P हो तो कांस्टेंट P तभी आता है जब चेंज वॉल्यूम में हो। जब चेंज क्या हो, वॉल्यूम में हो। यहाँ कांस्टेंट T है, यहाँ कांस्टेंट T है, या कांस्टेंट T तभी आता है जब चेंज क्या हो, एंट्रोपी में हो। ये देखिए कांस्टेंट T है, चेंज किस में है, एंट्रोपी में है। तो हम क्या करते हैं, P के लिए हम यहाँ लगा देते हैं डेल B, यहाँ जो T है हम यहाँ लगा देते हैं डेल S। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट है इनको हम इंटरचेंज कर देते हैं। यहाँ जो कांस्टेंट T है इसको यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ का जो कांस्टेंट P है इसको इधर लगा देता हूँ। ठीक, ये आपका फोर्थ रिलेशन तैयार हुआ। लेकिन इसमें आपको ये देखना है यहाँ प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो आप पुनः इस पीवीटीएस को देख लीजिए। हम क्या करते हैं, P से T को काउंट करते हैं या T से P को काउंट करते हैं। यह लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट कैसा भी हो सकता है। यदि हम P से T को काउंट करते हैं तो P को 1 दिया, वॉल्यूम को 2 दिया, T को अपन ने 3 दिया। यहाँ 3 जो है ऑड नंबर है, ऑड नंबर होने के कारण इधर जो आएगा ये माइनस आ जाएगा। इस प्रकार से ये अपन ने फोर्थ रिलेशन तैयार कर लिया। तो आप बोर्ड पर देख रहे हैं ये मैक्सवेल का प्रथम संबंध है। ये जो है मैक्सवेल का प्रथम संबंध है, ये जो है मैक्सवेल का द्वितीय संबंध है, ये जो है मैक्सवेल का थर्ड रिलेशन है, ये जो है मैक्सवेल का फोर्थ रिलेशन है। इस प्रकार से हम इस आसानी पूर्वक मैक्सवेल के चारों संबंध को प्राप्त कर सकते हैं। कुछ जानकारियों को जानकर, ठीक है, प्राप्त कर हम मैक्सवेल के संबंध बना सकते हैं। ठीक है, यदि हम इसमें U, F, H और G के लिए जो इक्वेशन निकालना चाहें, उनके समीकरण निकालना चाहें तो अपन भी यहीं पर इसी ट्रिक का यूज करते हैं। तो देखते हैं U के लिए हम संबंध कैसे निकालते हैं। देखिए जो पहला संबंध था वह आया था एस भी
एस भी का मतलब यहाँ कांस्टेंट एंट्रोपी था, यहाँ कांस्टेंट जो था वॉल्यूम था। ये फर्स्ट संबंध था, ये दिया गया था यू के लिए। किस लिए दिया गया था? यू के लिए। तो हमको यदि यू का रिलेशन चाहिए है तो हम क्या लिखते हैं? डी यू लिख देते हैं। यहाँ पर जो कांस्टेंट एस है इसको चेंज में लेना है, इसको डीएस कर दिया। यहाँ जो कांस्टेंट भी है इसको भी चेंज में लेना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था डीएस यदि चेंज आता है तो कांस्टेंट अपन को टी लेना है, तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा जबकि एंट्रोपी चेंज होगा। तो हमने यहाँ पर टी लगा दिया। यहाँ जो डीवी है, डीवी के साथ दैट इज यदि वॉल्यूम में चेंज होता है तो वॉल्यूम में चेंज तभी होगा जब प्रेशर क्या हो? कांस्टेंट हो। इधर मैंने पी लगा दिया। अब इधर प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ लिखते हैं पीवीटीएस। पीवीटीएस से हम एस से भी को काउंट करते हैं, एस से भी को काउंट करते हैं, या भी से एस को काउंट करते हैं। लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट हम मूव कर सकते हैं। यदि हम एस से भी को काउंट करते हैं तो एस को देते हैं 1, इसको देते हैं 2, इसको देते हैं 3। 3 पर फिनिश हो रहा है, स्टॉप हो रहा है, इसलिए जो 3 है या ऑड नंबर है तो यहाँ पर क्या आ गया? माइनस। इस प्रकार से डी यू का आपका रिलेशन तैयार हो गया। डी यू इक्वल टू मिला टी डी एस माइनस पी डी वी। जो सेकेंड रिलेशन है वह दिया गया था यफ के लिए। जो यफ होता है सब लोग जानते हैं, सेकेंड रिलेशन जो है इसमें तब मिलता है जब हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट हो और टेम्परेचर कांस्टेंट हो। ठीक है, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट के लिए सेकेंड रिलेशन अपन को प्राप्त होता है। तो हम क्या करेंगे? हमें यफ का रिलेशन चाहिए है तो हम यफ को चेंज करते हैं, यफ में परिवर्तन करते हैं। तो अपन ने डी एफ ले लिया। यहाँ भी है तो इसको डी भी लिख लिया, यहाँ टी है तो इसको डी टी लिख दिया। अब मैंने बताया यदि चेंज वॉल्यूम में है तो कांस्टेंट पी आता है, चेंज यदि वॉल्यूम में है तो कांस्टेंट पी आता है, यहाँ मैंने पी लिख दिया। यदि चेंज टेम्परेचर में है, यदि चेंज टेम्परेचर में है, यहाँ देखिए यदि चेंज टेम्परेचर में है तो कांस्टेंट एस आता है, मतलब एस को कांस्टेंट लेना पड़ता है। वॉल्यूम के चेंज के साथ कांस्टेंट प्रेशर होगा, टेम्परेचर के चेंज के साथ कांस्टेंट एंट्रोपी होगा। अब हमको यहाँ पर एक बात याद रखना है, बी और टी को गिन रहे हैं तो बी से टी को गिन रहे हैं तो 1 और 2 पर आता है। तो इसमें क्या होता है? दोनों माइनस आते हैं, इसको थोड़ा अपन को याद रखना पड़ेगा। इसमें दोनों प्लस नहीं होते हैं, इधर माइनस आते हैं। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो अपन को वी टी का जो वैल्यू मिलेगा वह प्लस में ही मिलता है, क्योंकि हमारे गोल्डन की पॉइंट के अकॉर्डिंग वी से टी को काउंट करते हैं तो 1 और 2 जो है इवन नंबर है, सम संख्या है, इसलिए यहाँ प्लस आना चाहिए था, लेकिन इस इक्वेशन में दोनों माइनस आते हैं, इसको आप याद रखें। तो जो द्वितीय थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल यफ था, इसके लिए मैंने आपको संबंध बता दिया। अब जो थर्ड था वह होता है एंथैल्पी। एंथैल्पी के लिए अपन कैसे संबंध निकालते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। जो थर्ड रिलेशन था, जो थर्ड संबंध था वह एंथैल्पी के लिए दिया गया था। तो जो एच था, देखिए एच जो था वह जो दिया जाता है एसपी के लिए दिया गया है, मतलब जब एंट्रोपी कांस्टेंट हो और प्रेशर कांस्टेंट हो तब आपका तृतीय संबंध आता है। तो हम क्या करते हैं? एच का रिलेशन निकालते हैं, तो एच में चेंज निकालते हैं, डी एच ले लिया। फिर हम एंट्रोपी का चेंज लेते हैं, डी एस, पी का चेंज लेते हैं, एडीपी। जो कांस्टेंट होते हैं जिस इक्वेशन में उनको चेंज में लेना है, इसको याद रखना है। जैसे कांस्टेंट एस है तो एस को चेंज में लाना है, क्योंकि जो पी है इसको कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट पी है तो चेंज पी करना है। ऐसा करते क्यों है? क्योंकि जो एंथैल्पी होती है यह एस और पी का फंक्शन होगी। तो एंथैल्पी एस और पी का फंक्शन तभी होगी जब एंथैल्पी का चेंज हो एंट्रोपी और प्रेशर के साथ, अर्थात दैट इज हम एंट्रोपी और प्रेशर को चेंज करते हैं तो एंथैल्पी में चेंज आता है, वो मैंने बता दिया। यदि यहाँ चेंज डीएस है, मतलब एंट्रोपी के साथ चेंज है, तो यहाँ जो कांस्टेंट आएगा वह टी आएगा, यहाँ मैंने टी लिख दिया। यहाँ जो डीपी है, प्रेशर का जो चेंज है, तो प्रेशर जब चेंज होता है तो वॉल्यूम भी आता है, यहाँ मैंने भी लिख दिया। अब मुझे लगाना है प्लस या माइनस, तो हम क्या करते हैं? इस पीवीटीएस में काउंट करते हैं, पी से एस को या एस से पी को लेफ्ट टू राइट मूव करें, चाहे राइट टू लेफ्ट मूव करें, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हम एस से पी को काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 पर आ रहा है। जो 4 है वह इवन नंबर है, सम संख्या है, इसलिए यहाँ पर अपन को प्लस लगा देना है। इस प्रकार से अपना एंथैल्पी का संबंध आ गया।
जो कि था DH इक्वल टू TDS प्लस VDP। इसके बाद हम क्या करते हैं, फोर्थ संबंध को प्राप्त करते हैं। तो फोर्थ संबंध को प्राप्त करने के लिए जो फोर्थ संबंध होता है वह दिया जाता है G के लिए। इसको अपन कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स मुक्त ऊर्जा कहते हैं। तो G के लिए अपन क्या करते हैं, ये जो मिलता है यह जब कांस्टेंट P और कांस्टेंट टेम्परेचर होता है तब मिलता है। कांस्टेंट P हो और टेम्परेचर T हो। देखिए कांस्टेंट किस प्रकार से आते हैं, यदि जो गिब्स फ्री एनर्जी है यह फंक्शन होती है प्रेशर और टेम्परेचर का, तो गिब्स एनर्जी जिनका फंक्शन होगी वही यहाँ पर कांस्टेंट आएंगे। तो हम क्या करते हैं, G को चेंज करते हैं। यदि हम G को चेंज करेंगे तो देखिए यदि G फंक्शन था प्रेशर और टेम्परेचर का, तो प्रेशर में अपन को चेंज लेना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पर टेम्परेचर में ताप में परिवर्तन लाना पड़ेगा। यहाँ दाब में परिवर्तन ले लीजिए, यहाँ ताप में परिवर्तन ले लीजिए। अब हम क्या करते हैं, यदि P में चेंज आता है तो P के चेंज के लिए हम कांस्टेंट भी लगा देते हैं। यहाँ पर भी ले लिया। यदि हमारा यहाँ कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ है, चेंज यदि टेम्परेचर के साथ है तो जो हम कांस्टेंट लगाते हैं वह S लगा देते हैं। ये आपने S लगा दिया, ठीक। तो जो रिलेशन बन गया VDP SDT बना। अब यहाँ पर प्लस लगाना है कि माइनस, तो हम क्या करते हैं, इस PVTS में हम P से T को काउंट करते हैं। PVTS में P से T को काउंट करते हैं। तो काउंट करिए, P1 V2 T3 हुआ। जो 3 है यह ऑड नंबर है, विषम संख्या है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इस प्रकार से अपन को जो गिब्स एनर्जी है इसका चेंज आपका इक्वेशन मिल जाएगा। तो DG का जो इक्वेशन आएगा वह VDP माइनस SDT, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा कि जो G है वह प्रेशर और टेम्परेचर का फंक्शन होगी, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करने से गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज आता है। इस प्रकार से हम बहुत ही आसानी पूर्वक इजीली हम मैक्सवेल के चारों संबंधों को कैसे प्राप्त करते हैं, और जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल होते हैं उनके बीच क्या रिलेशन है उसको हम आसानी पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको बहुत ही आसानी पूर्वक समझ आ जाएगा, ठीक है। अगला वीडियो जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो शायद हो सकता है मैं TDS रिलेशन बताऊं, जो भी बताऊंगा उसको आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं आगे वीडियो अपलोड करूं वह आप तक प्राप्त हो सके और आप आसानी पूर्वक फिजिक्स को समझ सकें।